दोस्तों नमस्कार। अधिकांश छात्रों की ये शिकायत रहती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रह पाता है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो परीक्षा के समय में होच-पोच हो जाते हैं। सारी जो चीज़ें हैं मिक्स हो जाती हैं, तो हम कैसे करें? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूँ। आज के बाद में आप ये नहीं कहोगे साहब हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ आपको बताने की। दोस्तों होता क्या है, हम कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पाते। जैसे कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, भारत का संविधान है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आपने सीएजी पढ़ लिया, आपने वित्त आयोग पढ़ लिया, आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो भी पढ़ लिया, लोकपाल पढ़ लिया। अब परीक्षा के समय में जाकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लोकपाल की स्थापना कब हुई, सीबीसी की स्थापना कब हुई, एआरसी की सिफारिश इसने की थी या इसने की थी, संतानम समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, तो सारी की सारी जो चीजें हैं, वित्त आयोग के जो कार्य हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच में चले जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो कार्य हैं वो किस में चले जाते हैं, वो वित्त आयोग के अंदर चले जाते हैं। योजना आयोग के जो कार्य है वो राष्ट्रीय विकास परिषद में चले जाते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य हैं वो योजना आयोग में चले जाते थे। क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्थिति क्यों आती है? तो दोस्तों ये स्थिति आने का कारण है, इसका मतलब है आप जब पढ़ रहे हैं ना, उस समय आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं जब आप पढ़ें, है ना, तो बिल्कुल सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लें, फिर 1 मिनट के लिए सोचें, है ना, कि साहब ये चीज़ें हैं जो काम किए, मैं इसके नोट्स बनाऊंगा, उसके अंदर नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बना करके हाथों हाथ नोट्स को किनारे रख दीजिए, किताब को किनारे रख दीजिए कि हाँ साहब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है साहब, का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संथानम कमेटी ने सिफारिश की थी, 64 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। ओके साहब, दूसरा पॉइंट, फिर काम क्या क्या करता है साहब, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा ईमानदारी के लिए काम करता है, किस किस लेवल के अधिकारी इसके दायरे के अंदर आते हैं, कौन इससे बाहर है, बात खत्म। फिर दूसरा सवाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, उसके कामों में और दूसरे जो संस्थान है उनके कामों में कोई ओवरलैपिंग है क्या? तो देख लो कि साहब ये काम है ये सीबीआई करता है, ये काम ये संस्था करती है, ये काम ये करता है। इसी तरीके से जैसे लोकपाल पढ़ रहे हैं तो लोकपाल के हिसाब सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, कि साहब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। कितनी बार संसद के अंदर रखा गया, अंतिम रूप से बिल आया क्या आया, उसके दायरे के अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन उसके अंदर बाहर है, उसके जो चेयरमैन है कितने मेंबर होते हैं, और उन मेंबरों की जो नियुक्ति की जाती है वो कैसे की जाती है, और उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, ये इसके अंदर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी के अंदर जो चीजें हैं ना वो डाल लो, आप कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों जैसे मान लो मैं बताऊं, एक उदाहरण देके बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे कि मेरे न्याय दर्शन लगता था, आज 15 साल हो गए मुझे, अभी के अभी वैसे की वैसे सारी फिलोसॉफी मुझे याद। आप पूछोगे ना, ये अतिशोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मुझे चारवाक से लेके सांख्य से लेकर के शंकर से लेके सारी की सारी चीजें 12 सालों से, जबकि कभी भी वापस मैंने उनको रिकॉल नहीं की, ना मैं कोई पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट रहा हूं। लेकिन कारण क्या, जब पढ़ा उसने इतना ध्यान से पढ़ा। जैसे कि शंकर है, आज मेरे से पूछे शंकर का दर्शन क्या था, शंकर का दर्शन अद्वैतवाद का दर्शन है। शंकर कहता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही ना पर। फिर मायावाद है, माया क्या है, जो है नहीं वो वहां पे उसका आरोपण हो जाता है। माया की क्या विशेषताएं, ये 10 विशेषताएं। खंडन कैसे है कि आश्रयानुपाति, स्वरूपानुपाति, प्रमाणानुपाति, तिरोधानुपाति, निवर्तकानुपाति, निवृत्त्यानुपाति, अनिर्वचनानुपाति, ये खंडन के प्रमाण है ना। अब इसी तरीके से आप कहोगे बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के अंदर साहब क्या है, 4 ही पॉइंट थे हमारे सिलेबस के अंदर। एक पॉइंट था प्रतीत समुत्पाद, पाली भाषा का शब्द है, कार्यकारणता सिद्धांत है, अविद्या से संस्कार है, संस्कार से विज्ञान है, विज्ञान से नाम रूप है, नाम रूप से षडायतन है, षडायतन से स्पर्श है, स्पर्श से वेदना है, वेदना से तृष्णा है, तृष्णा से उपादान है, भाव से उपादान है, भाव जाति जरा मरण, ये 12 जो कारण है ये बताएं। अभी के अभी वैसे के वैसे हैं, क्यों वैसे के वैसे हैं, परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजें लिखो, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो भी मुझे लगता है ये चीजें हिलेगी नहीं। ठीक, न्याय दर्शन के अंदर जैसे बात करूं तो वैसे गौतम का जो प्रतिपादन किया था उसके अंदर प्रमाण बताए गए हैं, है ना, 16 प्रमाण बताए गए हैं। तो वो भी आज कोशिश करूंगा, मुझे याद है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, अवयव, सिद्धांत, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेतु, है ना, जाति, निग्रह, इस तरीके से 1-2 पॉइंट को इधर उधर हो सकते हैं। तो ये चीजें क्यों दिमाग के अंदर चली गई, आप दिमाग के अंदर परमानेंट मेमोरी के अंदर उन चीजों को बैठा लो। इसी तरीके जैसे मान लो आप आरएस की तैयारी कर लो, हाँ साहब आज क्या लेके बैठ गए साहब, रिजर्व बैंक लेके बैठ गए। ओके साहब, रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अंदर हुई, 1935 का अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी। और क्या है साहब कि रिजर्व बैंक के ये गवर्नर बॉडी होती है। रिजर्व बैंक के काम क्या है साहब, नोटों का निर्गमन करता है, और क्या करता है साहब, बैंकिंग पॉलिसी बनाता है, और क्या है साहब, ये वैधानिक तरलता अनुपात होता है साहब, ये नगद आरक्षण अनुपात होता है। ठीक है, ये
पारिभाषिक शब्दावली, ओके साहब ठीक है, बैंक हो गया। दूसरे दिन क्या टॉपिक लेके बैठ गए कि साहब सिंपल बैंक लेके बैठ गए साहब, पहला बैंक कौन सा था, ये था साहब, पहला भारतीय बैंक कौन सा था, ये बैंक था साहब, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है साहब, ये बड़ा बैंक है, विदेश में ब्रांच किसने खोली साहब, इसने खोली है ना, वर्तमान के अंदर टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हैं साहब, वर्तमान के अंदर ये है, इस तरीके से भी ठीक। इसी तरीके से सपोज करो आप मान लो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के अंदर आप का एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड, तो साहब ब्लड की खोज इसने की थी, ये सबसे ले सकता है, ये सबको दे सकता है, ये लो साहब, ये हृदय की संरचना, ये आनंद है साहब, ये नीले, ऐसे वैसे जो भी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मान लो विटामिन पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, साइंस की शाखाएं पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, ये सोचो पढ़ा, बोला, नोट्स बनाए और फिर 8-10 दिन से उसका एक रिवीजन कर लो, तो मानव जो सीमाएं हैं है ना, उस सीमाओं से आप परे हो जाओगे, परमानेंट मेमोरी के अंदर वो चीजें चली जाएगी, उसको जिंदगी के अंदर आप कभी भी भूलोगे ही नहीं। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर है ना, हाँ साहब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं साहब, लो साहब कश्मीर के अंदर ये है, उत्तरांचल के अंदर ये है, ठीक साहब, झारखंड के अंदर ये है, बिहार के अंदर ये है, ओके साहब ठीक है, प्रमुख बांध के साहब ये, मतलब ऐसा किनारे बैठ जाओ बिल्कुल, हाँ बोलो साहब क्या पढ़ रहे हैं साहब, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, क्या है साहब, कहाँ से लिया गया है साहब, अमेरिका से लिया गया है, क्या है साहब, अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समानता है, 15 कहता है धर्म वंश लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 अवसर की समानता की बात करता है, 17 जो है आपके उपाधियों के अंत की बात करता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ मतलब ठीक है, उपाधियों और इनके 17 और 18 उपाधियों के अंत की अस्पृश्यता की बात करता है, 19 किसकी बात करता है कि साहब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात, उसमें कितनी स्वतंत्रता है कि साहब, उसमें ये इतनी स्वतंत्रताएं हैं, ABCDEFG जो बता दो ठीक है। फिर हाँ साहब 20 क्या कहता साहब कि 20 कहता साहब दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक साहब। 21 क्या कहता साहब, 21 कहता है 22 बंदी प्रत्यक्ष से कहता है 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात करता साहब, 22 बंदी प्रत्यक्ष की बात करता, 24 घंटे, 23 और 24 बेगार प्रथा की, बाल श्रम के उन्मूलन की बात करता है। इस तरीके से आप चीजें पढ़ो एनी टाइम। मेरे को बहुत लंबा समय हो गया इसलिए कुछ चीजें हो सकता है रिकॉल के अंदर मैं आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो का जो सार है वो यही है कि चीजों को पढ़ो, पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो और उसी समय उसको बोल दो, किसी साथी से बोल दो और डरो मत बिल्कुल। हाँ साहब करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, बताओ साहब करंट अफेयर के अंदर क्या क्या है। यहाँ साहब केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला है, इस साल का नोबेल का साहित्य का जो पुरस्कार इसको मिला है, राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है वो इस व्यक्ति को मिला। हाँ साहब अब बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो इस फिल्म को मिला साहब। और अच्छा एबेल पुरस्कार जो मैथ्स में दिया जाता है वो इसको मिला। नोबेल पुरस्कार इन फील्ड के अंदर इन आदमियों को मिला और इस क्षेत्र के लिए मिला। ओके साहब ऑस्ट्रेलियन ओपन इसको मिला, अमेरिकन ओपन इसको मिला। ये लो साहब ठीक है साहब। और बताओ साहब क्या है कि साहब महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी। लो साहब ये संवैधानिक पद है साहब, CAG ये है, UPSC का चेयरमैन ये है, ये संवैधानिक प्रमुख नियुक्तियां ये इन पदों पे ये है। ऐसे तैयारी करो। हाँ साहब अभियान कौन कौन से चले साहब, ऑपरेशन अभियान फ्रांस के साथ में ये चला, अमेरिका के साथ में ये चला, आयरलैंड के साथ ये चला। इस तरीके से आप तैयारी करो। हाँ साहब प्रमुख किताबें 10 किताबें चर्चा में ये रही, इसने ये लिखी, इसने ये लिखी है। इस तरीके से तैयारी करो। कोई किताब हाथ के अंदर नहीं हो, परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजें चली जाएगी। गड़बड़ कब होता है जब चीजें याद नहीं होती, फिर परीक्षा के अंदर देख करके लगता है हाँ यार पढ़ा तो था, यह अभ्यास हुआ था फ्रांस में और अमेरिका में कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन तब खत्म हो जाएगा जब परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजों को है ना। और इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊंगा।